हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। तो पहले तो दिखाना है इस इक्वेशन को कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड फिर इसको सॉल्व करना है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ पहले हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स बात करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई नीचे हो जाएगा एंड यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको मान लेंगे हम लोग एफ एक्स वाई। तो यहाँ से एफ एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड अब हम लोग निकालेंगे क्या एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लेमडा एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ से आ गया लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है यहाँ पे तो हो जाएगा लेमडा एक्स इंटू यहाँ पे वाई है तो यहाँ हो जाएगा लेमडा वाई। देख सकते हैं ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी देख सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कट गया एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा पावर 0 साथ में एफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग को जो कंडीशन होता है होमोजेनियस दिखाने का, अगर यहाँ पे हम लोग को आ जाए एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n एफ एक्स वाई के ये बराबर आ जाएगा, तभी कहेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n का वैल्यू 0 आ गया एंड यहाँ पे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। एंड क्या करना है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पुट करेंगे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स। ये प्रोसेस हर में अप्लाई होगा, सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स एंड यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे v फंक्शन है तो यहाँ लगेगा u v रूल। तो यहाँ से क्या होगा, v बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x बाहर साथ में हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा वी एक्स यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू वी एक्स। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर यानी यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ हुआ 1 यानी यहाँ बचा प्लस वी, एक्स स्क्वायर कट गया एंड आ गया यहाँ से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। यहाँ पे लोग लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और यहाँ पे प्लस में इधर भी था तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस वी एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ से एलसीएम लें तो हो जाएगा 1 प्लस वी एंड यहाँ से होगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड जब मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस वी एंड यहाँ से आएगा माइनस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया एंड यहाँ पे आया 1 एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी एंड यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से बनाते हैं कि v वाला एक तरफ एंड x वाला एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी साथ में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव में लाना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग
माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस बी एंड यहाँ पे हमको चाहिए +1, तो +1 करेंगे तो साथ में -1 भी करना होगा एंड ये +1 तो ऑलरेडी है ही, साथ में नीचे हो जाएगा 1 माइनस बी और ये साथ में होगा डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना है साथ में तो हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 भी, यहाँ से 2 साथ में हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस भी एंड नीचे हो जाएगा 1 माइनस भी इज साथ में डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स एंड फर्दर इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन 1 माइनस भी इज इक्वल टू नहीं माइनस, साथ में अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये -1 क्योंकि 1 माइनस बी में अगर 1 माइनस बी से डिवाइड करें तो -1 होगा। अब इसको करना है इंटीग्रेट, यहाँ होगा डी भी और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस, अगर 1 माइनस बी को टी मान लें तो हो जाएगा माइनस डी भी इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से डी भी इक्वल टू हो गया माइनस डी टी, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं, हो जाएगा -2 log ऑफ मॉड 1 माइनस बी एंड साथ में -1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा log मॉड एक्स, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड एक्स एंड साथ में इसको जो यहाँ साथ में आएगा कांस्टेंट उसको हम लोग लेते हैं प्लस log के, जो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आता है उसको log में ही ले लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का भी, यहाँ से देखा जाए दोनों माइनस में है तो माइनस को उधर भेज दें, तो यहाँ पे भी की जगह पे पुट कर देते हैं y अपॉन, भी की जगह पे हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log k। यहाँ से अगर देखा जाए तो y अपॉन एक्स इसको उधर भी देते हैं राइट हैंड साइड में और उसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको ले जाना है हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में, तो सारा आएगा माइनस में एंड इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, साथ में होगा माइनस log x, साथ में ये भी माइनस log k। यहाँ से अगर देखा जाए तो सब माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log, सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा k इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड इधर होगा y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि माइनस अगर यहाँ पे भेज दे तो हो जाएगा e टू दी पावर, यहाँ से हो जाएगा k इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, अगर ये माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यानी हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें और x को यहाँ पे कॉमन ले लें तो हो जाएगा k इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से x से x कटेगा इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स और यही होगा हम लोग का सॉल्यूशन। यहाँ से देखा जाए तो अगर x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से आएगा x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जाएगा x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, साथ में हो जाएगा यहाँ पे रहेगा k एंड ही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से 1 नंबर सॉल्व हो गया। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स एंड एक और रूल है, जैसे अगर यहाँ पे शो करने नहीं बोलता तो उसके लिए हम लोग दूसरा रूल अपनाते क्या कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है अगर सारे वेरिएबल का जो पावर है वो अगर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस।
जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, साथ में x और y, तो x का पावर ये यहाँ 1 है, y के पावर भी यहाँ पे 1 है, यानी 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ पे देख सकते हैं सारे टर्म न्यूमरेटर में जो है और साथ में डिनोमिनेटर में जो है सारे टर्म का जो डिग्री है वो सेम है। तो अगर डिग्री सेम है उस कंडीशन में कहेंगे ये होमोजीनियस है। अगर डिग्री सेम नहीं रहता तो उस केस में हम लोग होमोजीनियस नहीं कहते हैं। तो अगर देख के आंसर मानना है तो उस केस में ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला कि सबका जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज जब शो करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लगा देंगे। अब करते हैं सेकेंड नंबर पे। तो dy/dx दिया हुआ है यहाँ पे x + y/x। यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में सारे टर्म का जो डिग्री है वो 1 है एंड डिनोमिनेटर में भी जो डिग्री है वो 1 है। तो यहाँ पे ये देख के बता सकते हैं ये क्या है, होमोजीनियस है। बट यहाँ पे हमको शो करना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे ये f(x, y) है, f(x, y) हो गया x + y/x। हम लोग को निकालना है f(λx, λy)। तो जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा λx प्लस जहाँ y है वहाँ हो जाएगा λy/, x की जगह हो जाएगा λx। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैम्डा कॉमन आ गया एंड यहाँ बचा x + y/x। यहाँ से लैम्डा कट गया और यहाँ से हो जाएगा क्या, ये हो गया λ⁴ f(x, y)। तो यहाँ से कह देंगे क्या, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग को दिया हुआ है, इसको मान लेंगे यहाँ से y = vx। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx = v + x dv/dx। तो यहाँ से dy/dx के जगह पे हम लोग को ये पुट करना होगा। यहाँ पे जब हम लोग पुट किए तो हो जाएगा v + x dv/dx = यहाँ हो गया x + y की जगह पे vx/x। यहाँ से आ गया, अगर देखा जाए तो x = हो जाएगा dv/dx। इस b को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे अगर x को कॉमन लेके कट किए तो यहाँ बचा क्या 1 + b एंड साथ में इधर हो गया -b, b से b कट गया, यहाँ पे आ गया x dv/dx = हो गया 1। एंड यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा dv = dx/x। एंड जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हो गया v = log x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से v को पुट करना है वापस y/x। तो यहाँ से y/x हो जाएगा क्योंकि यहाँ से v निकाल सकते हैं y/x। तो यहाँ हो गया log x प्लस c। तो यहाँ से कह सकते हैं x क्या, y क्या आ गया, y = हो गया x log x प्लस cx। एंड क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो हम लोग को चाहिए था वो ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है x - y × dy - x + y × dx = 0 को पहले दिखाना है कि ये होमोजीनियस है एंड फिर इसका निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर इसको चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कि x - y dy एंड इसको भी देते हैं राइट हैंड साइड में, तो जाएगा x + y × dx एंड यहाँ से dy/dx आ गया x + y/x - y। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म का जो डिग्री है 1 है, तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट यहाँ पे तुमको शो करना है तो क्या कहते हैं, मान लेंगे इसको ये f(x, y) है x + y/x - y। एंड अब हम लोग को निकालना है f(λx, λy)। तो x की जगह पे हो जाएगा λx प्लस y की जगह हो जाएगा λy/, x की जगह पे λx माइनस y की जगह पे λy। लैम्डा ऊपर से कॉमन आ गया, बचा x + y, लैम्डा नीचे से कॉमन आया, बचा x - y। लैम्डा से लैम्डा कट गया एंड ये वापस क्या आ गया, λ⁴ f(x, y)। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। एंड अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y = vx। जब y = vx रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx = v + x dv/dx। जब इसको पुट किए,
इसको सब्स्टिट्यूट किया डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे तो हो जाएगा यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन 1 माइनस वाई की जगह पे वी एक्स। फर्दर इसको सॉल्व करें तो आया यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस भी है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस भी, एंड यहाँ से x कॉमन आएगा कट जाएगा, एंड x यहाँ से भी कॉमन आएगा तो कट जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी, एंड जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ हुआ 1 माइनस बी और साथ में इधर है माइनस बी। x से x कट गया, जब एलसीएम लिए तो यहाँ हुआ 1 माइनस बी, एंड ऊपर में तो 1 प्लस बी है ही, एंड जब इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस भी, एंड साथ में आएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो भी से भी कट गया, एंड आया यहाँ से x डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी आया। नाउ इसको अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएं तो यहाँ से हो जाएगा डी भी, यहाँ पे ये 1 माइनस बी हो जाएगा, एंड नीचे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करना है तो इसको पहले हम लोग सेपरेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर साथ में डी भी माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा भी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर साथ में डी भी, एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म बन गया ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बट ए की जगह पे यहाँ पे 1 है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे कि टेन इनवर्स भी होगा माइनस, अगर देखा जाए तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, एंड जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं लॉग में। क्या हो जाएगा ये लॉग मॉड 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको लिख देंगे हम लोग लॉग एक्स, एंड साथ में कांस्टेंट आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट सी, एंड जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया बी की जगह पे वापस पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर साथ में हुआ लॉग एक्स प्लस सी, यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2, एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर साथ में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे है लॉग, एंड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लॉग एक्स प्लस सी, एंड यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किए तो आया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू नहीं माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2, एंड इसको अगर अलग अलग कर दें तो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड साथ में हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व किए फर्दर तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, एंड साथ में ये 2 सामने हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 2 लॉग एक्स इक्वल टू साथ में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, 2 से 2 कट गया, एंड ये लॉग एक्स से लॉग एक्स कट गया, यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस था तो जाके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में आएगा प्लस सी, एंड क्या हो जाएगा इसे कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन हम लोग का आ गया है। अब बनाएंगे हम लोग अगला सवाल 4th नंबर, कह रहा है कि पहले इसको दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो पहले इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से उसको लिख सकते हैं 2xy dy इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में dx,
यानी यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ पे गौर से देखिए तो न्यूमरेटर में सारे टर्म का जो डिग्री है वो 2 है, एंड डिनोमिनेटर में भी सारे टर्म का जो डिग्री है वो 2 है। तो ये डायरेक्ट देख के कह सकते हैं ये कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है। बट यहाँ पे अगेन शो करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एफ एक्स वाई मानेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो जहाँ पे y है वहाँ पे लैम्डा वाई पुट करना है तो हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स इंटू वाई की जगह पे लैम्डा वाई। ऊपर से अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे भी देखा जाए तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये बन गया लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो जब यहाँ पे पुट किए तो जो हम लोग का फंक्शन ये हुआ वो चेंज कर गया, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा y की जगह पे हो जाएगा वी एक्स, यानी यहाँ से हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साथ में यहाँ पे x इंटू वी एक्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिए तो बचा वी स्क्वायर माइनस 1, एंड साथ में अगर नीचे से कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 2v, यानी इधर हो जाएगा माइनस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिए हो गया 2v, यानी ऊपर आया वी स्क्वायर माइनस 1, एंड जब यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी आ गया माइनस 2v स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो आया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वी स्क्वायर में से अगर एक 2v स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचा माइनस ऑफ वी स्क्वायर, माइनस 1 तो ऑलरेडी है, साथ में है 2v। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाएं तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2v डी वी अपॉन, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो जाएगा ये वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर था माइनस लॉग एक्स, इधर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। इसके साथ हम लोग खुद से मान लेंगे प्लस सी, प्लस जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको भी ले लेंगे लॉग में, तो यहाँ से आ गया हम लोग का लॉग, एंड यहाँ पे v की जगह पे आप वापस पुट करेंगे y अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड साथ में हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ से लॉग c अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ से लॉग कट जाएगा और हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा c अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स यहाँ हट जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, एंड कहेंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हम लोग को चाहिए था वो सॉल्यूशन यही है। अगला सवाल चलें तो कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स है, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो हम लोग को चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी गौर से देखें तो न्यूमरेटर का जो सारा टर्म है उसका डिग्री 2 है, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका भी डिग्री 2 है, यहाँ से देख के कह सकते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा।
तो इसको मान लेते हैं शो करने के लिए एफ एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट होगा लैम्डा एक्स, यानी यहाँ से हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पुट करना है लैम्डा वाई, तो हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में है प्लस एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे हो गया लैम्डा एक्स इंटू वाई की जगह पे हो गया लैम्डा वाई अपॉन यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड सब जगह से लैम्डा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ बचेगा ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस एक्स वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी गया तो हुआ एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा लैम्डा टू द पावर 0 और साथ में बचा एफ एक्स कॉमा वाई, एंड ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको कहेंगे डायरेक्ट क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से शो कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है इसका सॉल्यूशन, तो अगेन क्या पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको वापस से सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे, हो जाएगा यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पे हो जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कह सकते हैं आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से कर देखें तो सब जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, साथ में यहाँ बचेगा v अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर है, साथ में इधर माइनस जो प्लस भी है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v माइनस बी, भी से v कट गया, और यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आया 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, हो जाएगा डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2, साथ में होगा डी वी अपॉन यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2, अन्य लिख सकते हैं इसको सेकेंड पेज नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको 1 अपॉन 2 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, साथ में होगा माइनस v स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये फॉर्मेट बन गया यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2 तो रहेगा ही, साथ में हो जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 की जगह हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक जगह हो जाएगा 1 अपॉन √2, साथ में होता है लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स यानी 1 अपॉन √2 प्लस v अपॉन a माइनस एक्स यानी 1 अपॉन √2 माइनस v, साथ में हो जाएगा इसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ x, साथ में हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ c ले लेते हैं क्योंकि ये c भी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको हम लोग लॉग में ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसको करते हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा √2 से ये कटेगा √2 टाइम्स में, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2√2 लॉग, यहाँ से आ जाएगा v की जगह पे वापस से पुट करना है हम लोग को x, तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन √2 प्लस y अपॉन एक्स, साथ में हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस v की जगह पे पुट करेंगे y अपॉन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x इंटू सी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2√2 लॉग, अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2x एंड यहाँ पे होगा x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2y, अगेन यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए तो हुआ √2x, यहाँ पे हुआ x माइनस √2y, √2x से √2x कट गया, इधर आ गया लॉग x इंटू सी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉग इसको पावर में भेज सकते हैं तो हो जाएगा x प्लस √y अपॉन
एक्स माइनस रूट टू वाई पावर में हो गया 1/2√2 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, क्योंकि लॉग सी लॉग तो कट जाएगा एंड यही होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे नीचे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 6 कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पे x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है एंड हम लोग को इसको शो करना है कि ये होमोजीनियस है। तो शो करते हैं, यहाँ से हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से वाई डी वाई वाले टर्म को एक तरफ एंड डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ। तो जब इसको वाई डी एक्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड डी एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में बचेगा डी एक्स एंड यहाँ से कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के सारे टर्म का जो डिग्री है वो है सेम, जो 1 के बराबर है, बट अगेन शो करना है। मान लेंगे इसको एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये है वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। निकालना है हम लोग यहाँ से एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। वाई की जगह पे हो जाएगा लैम्डा वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह हो जाएगा लैम्डा एक्स। यहाँ पे गौर से देखें तो लैम्डा यहाँ से कॉमन आ गया एंड यहाँ से लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है, लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे यहाँ भी लैम्डा होगा एंड लैम्डा पूरे से बाहर आ जाएगा और बचेगा वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साथ में यहाँ बचेगा लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कट गया, इसको लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0, साथ में यहाँ पे एक्स एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो एफ होगा वो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पे जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करें तो क्या इक्वेशन चेंज कर जाएगा, यहाँ से बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन में अगर 1 किया जाए तो 1 में हम लोग इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी वाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा y की जगह हो जाएगा वी एक्स साथ में प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में नीचे हो जाएगा x। यहाँ इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो x यहाँ भी है और जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लें मतलब उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं वी एक्स प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूट ओवर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा और बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, साथ में नीचे एक्स है और ये प्लस भी हो जाएगा माइनस भी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये हो जाएगा वी एक्स प्लस यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा रूट एक्स, साथ में यहाँ पे है रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x, साथ में आएगा v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई x, साथ में है माइनस v। ये x से x कट, एक सेकेंड, यहाँ पे x से x कट गया एंड क्या बचा तो वो लिखना है, यहाँ बचा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी, साथ में है प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, साथ में है माइनस वी। वी से वी कट गया, अब यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मेट में है वो बदल गया 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के एंड हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इक्वल टू, इधर डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस, यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो आर्बिट्री कांस्टेंट को लॉग मॉड c मान सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या लॉग v की जगह पे वापस पुट करना है हम लोग को y अपॉन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर, साथ में हो जाएगा यहाँ से लॉग मॉड ऑफ सी एक्स, तो लॉग से लॉग हट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, वाई एक्स प्लस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी रूट में है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लॉग सी, यहाँ से हो जाएगा सिर्फ सी एक्स, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स यहाँ भी बाहर हो जाएगा, एंड पूरा एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स, साथ में होगा यहाँ वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से सी एक्स हो गया, एंड यहाँ से कह सकते हैं कि वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सी एक्स स्क्वायर, एंड यही क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे नीचे में क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोग अगला सवाल बनाएंगे 7 में दिया हुआ थोड़ा सा पेचीदा सवाल, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, साथ में है मल्टीप्लिकेशन में y dx। तो यहाँ पे पहले को निकालना क्या है, dy अपॉन dx चाहिए, तो यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी x कॉस वाई अपॉन एक्स, साथ में प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, साथ में है बाहर में y, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा y साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, साथ में मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे x। अगेन यहाँ पे देखें तो सारा का डिग्री यहाँ पे सेम है, इसीलिए ये होमोजीनियस होगा, बट इसको मान लेते हैं ये एफ एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा x, साथ में आएगा कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, एंड फिर मल्टीप्लिकेशन में y अपॉन यहाँ पे है y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, साथ में x, तो हम लोग को निकालना है f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा y, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे लैम्डा एक्स कॉस y की जगह पे हो जाएगा लैम्डा y, यहाँ होगा लैम्डा x प्लस y की जगह हो जाएगा लैम्डा y, एंड यहाँ हो जाएगा साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, साथ में हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा y, एंड यहाँ पे इसको नीचे अगर देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे y की जगह पे लैम्डा y साइन y की जगह पे लैम्डा y एंड x की जगह पे लैम्डा x, साथ में माइनस x की जगह पे लैम्डा x कॉस y की जगह पे लैम्डा y एंड x की जगह पे लैम्डा x, साथ में x की जगह पे लैम्डा x। तो यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा से लैम्डा कट गया, एंड यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा यहाँ भी कटा, 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 एंड यहाँ और यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी लैम्डा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा और यहाँ हो जाएगा x, साथ में कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स, एंड बाहर में y एंड डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा लैम्डा बाहर आएगा y साइन वाई अपॉन एक्स, साथ में माइनस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, एंड फिर ब्रैकेट में x, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, एंड ये बन गया लैम्डा टू दी पावर 0 f ऑफ x कॉमा वाई। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन है जो प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से बन गया क्या, अगर यहाँ पे देखा जाए ये इक्वेशन था हम लोग का, मान लें 1, तो फ्रॉम वन क्या हो गया, हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा x
इंटू यहाँ पे y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा v, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा x इंटू कॉस भी साथ में प्लस y इंटू, तो y क्या हो जाएगा भी एक्स, साथ में हो जाएगा यहाँ पे साइन भी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा क्या y था तो हो जाएगा भी एक्स साथ में साइन भी, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस x था साथ में हो जाएगा कॉस भी क्योंकि y अपॉन एक्स था, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर में y तो हो जाएगा भी एक्स मल्टीप्लिकेशन में, एंड नीचे में था x तो x ही रहेगा, x से x कट जाएगा। एंड अगर गौर से देखें तो अगर ऊपर से x लें नीचे से x लें तो कट जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा x डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से कॉमन आया बचा यहाँ पे कॉस भी प्लस भी साइन भी, एंड नीचे से अगर x कॉमन लिए तो हुआ भी साइन भी माइनस कॉस भी, साथ में यहाँ पे है इंटू भी, x से x कटा ये प्लस भी उधर जाके माइनस भी बन गया। एंड जब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किए तो यहाँ आया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नीचे हो गया यहाँ से भी साइन भी माइनस कॉस भी, एंड जब यहाँ से भी मल्टीप्लाई किए तो जाएगा भी कॉस भी प्लस यहाँ से जब भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ भी स्क्वायर साथ में आया साइन भी, एंड जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा ये माइनस भी स्क्वायर साइन भी, एंड साथ में यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस भी कॉस भी, तो ये से ये कट गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू भी कॉस भी अपॉन भी साइन भी माइनस कॉस भी। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किए, यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन टू भी कॉस भी साथ में डी भी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, करना है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे अलग अलग इसको करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखा जाए तो भी से भी कट जाएगा, एंड यहाँ 1/2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और साइन भी अपॉन कॉस भी, तो इसको रहने देते हैं साइन भी अपॉन कॉस भी, साथ में होगा डी भी, एंड यहाँ से देखा जाए तो माइनस कॉस भी से कॉस भी कट जाएगा, 1/2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/भी साथ में डी भी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे जो हम लोग का आया है वो आया है साइन भी अपॉन कॉस भी, यानी अगर देखा जाए तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक भी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ क्या करते हैं 2 को इधर भेज देते हैं, अच्छा रहेगा कि 2 को भेज देते हैं उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी होगा 2 मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये पूरा गायब, ये पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ होगा इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये, बाकी सब ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन भी अपॉन कॉस भी, क्या करेंगे कि कॉस भी को मान लेंगे टी, एंड वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा लॉग सेक भी, एंड साथ में यहाँ पे माइनस 1/b का इंटीग्रेशन होता है लॉग भी, साथ में हो जाएगा इक्वल टू, ये मॉड में रहेगा, यहाँ भी मॉड में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग मॉड ऑफ एक्स, यानी यहाँ जो कांस्टेंट आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट उसको भी ले लेते हैं लॉग में, तो सब तरफ से लॉग हट सकता है, यहाँ से हो जाएगा क्या लॉग मॉड ऑफ सेक भी अपॉन भी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी, लॉग लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा सेक भी अपॉन भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, भी की जगह पे वापस पुट करेंगे y अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सेक y अपॉन एक्स इज इक्वल टू भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से आएगा y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स से एक्स कटा, यहाँ से आ जाएगा सेक y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स वाई इंटू सी, एंड कह देंगे क्या है, यही है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, लिख देंगे यहाँ से कि दिस इज द रिक्वायर्ड
दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगेन यहाँ से निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड में, हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स, साथ में x था मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ हो जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करना है, शो करना है ये होमोजीनियस है, तो इसको मान लेंगे एफ एक्स कॉमा वाई, एंड ये हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे निकालेंगे एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, एंड यहाँ से y की जगह पे हो जाएगा लेमडा एक्स माइनस एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, साइन में साथ हो जाएगा साइन इंटू वाई की जगह पे लेमडा वाई एंड एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, अपॉन हो जाएगा लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कट गया, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेमडा दोनों जगह से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे है y, तो यहाँ हो जाएगा y, एंड अगर लेमडा कॉमन लिए तो हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स, एंड नीचे हो जाएगा लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कट गया, यहाँ पे आ गया लेमडा पावर 0, एंड ये वापस से आ गया एफ एक्स कॉमा वाई, एंड अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। एंड अभी यहाँ पे इसका निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, एंड जब यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स पुट किए तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एंड जब यहाँ से इसको हम लोग वापस क्या किए, इसको मान लें इक्वेशन 1, तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स की जगह पे हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्या, y की जगह पे हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स साइन, यहाँ से कह सकते हैं कि y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन v अपॉन नीचे हो जाएगा x। अब यहाँ पे x x कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन v, क्योंकि x x कॉमन आ गया और ये x से कट गया, साथ में हो जाएगा माइनस v से भी कट गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाएं तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन साइन भी, एंड साथ में होगा डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, साथ में माइनस था तो बाहर हो गया माइनस, एंड यहाँ पे आ गया हम लोग का यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक भी, साथ में डी भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे कॉसेक भी का हम लोग को चाहिए इंटीग्रेशन, कुछ छूट गया है, नहीं ठीक है। अब यहाँ पे करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रेशन होगा ये है इक्वल टू, हाँ इक्वल टू छूट गया था, कॉसेक भी का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी। अच्छा ये कैसे आया, तो चलिए पहले इसको दिखा देते हैं कि ये कैसे आता है, प्रूफ अभी करवा दे रहे हैं, बाकी में यूज किया जाएगा। क्या करते हैं, कॉसेक भी माइनस कॉट भी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे तो कॉसेक भी ऑलरेडी है ही, तो और साथ में कॉसेक भी माइनस कॉट भी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक भी माइनस कॉट भी, एंड साथ में यहाँ पे रहेगा डी भी इज इक्वल टू, इधर तो है टी एक्स अपॉन एक्स माइनस के साथ, एंड यहाँ पे अगर नीचे हम लोग मान लें, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी माइनस कॉसेक भी इंटू कॉट भी, एंड नीचे में है कॉसेक भी माइनस कॉट भी, साथ में है डी भी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर में जो है कॉसेक भी माइनस कॉट भी, इसको ले लेते हैं टी, कॉसेक भी माइनस कॉट भी इज इक्वल टू मान लिए टी, तो कॉसेक भी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर भी इंटू कॉट भी, और माइनस टाइम्स कॉट भी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर भी, एंड साथ में हो जाएगा बाहर में डी भी इज इक्वल टू डी टी, एंड इसको गौर से अगर देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन टी,
क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पे कॉसेक भी माइनस कॉट भी जगह पे आ गया टी, एंड अगर मिला है यहाँ से तो न्यूमरेटर जो है वो इसके बराबर है, तो ऊपर आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जब इंटीग्रेशन किए तो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी, तो टी पे जगह पे वापस पुट जाएगा क्या, मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी, एंड इधर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, साथ में हो जाएगा प्लस लॉग सी, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग लॉग में ले सकते हैं। एंड यहाँ से आ जाएगा क्या, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक भी माइनस कॉट भी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स, तो दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा हम लोग का कॉसेक भी की जगह पे वापस पुट करेंगे वैल्यू वाई अपॉन एक्स माइनस, यहाँ से हो जाएगा कॉट कॉट, यहाँ हो जाएगा वापस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, और यही है हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे आपस में कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो करते हैं नेक्स्ट सवाल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, डी वाई का टर्म को एक तरफ और डी एक्स के वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ से क्या करते हैं कि जो इस वाले टर्म को बाएं तरफ ले लेते हैं और वाई डी एक्स को ले जाते हैं दाहिने तरफ, एंड साथ में डी वाई को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से डी वाई कॉमन लिए तो आ जाएगा एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, साथ में माइनस 2x हो जाएगा साथ में डी वाई इज इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस वाई डी एक्स। यहाँ जब हम लोग निकाल लें डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया यहाँ से माइनस वाई अपॉन, यहाँ से हो जाएगा एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x, एंड अगर हम लोग दोनों नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर से तो हो जाएगा यहाँ से माइनस वाई अपॉन माइनस 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एंड यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अगेन शो करना है कि ये होमोजीनियस है, तो एफ एक्स वाई मान लेंगे कि ये है वाई 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अगेन यहाँ से निकालेंगे एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एंड इसको दिखाएंगे लैम्डा टू द पावर 0, ये एफ एक्स कॉमा वाई के बराबर है। तो यहाँ से अब ये आप खुद से निकाल सकते हैं एंड शो कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा। अब मान के चलते हैं हम कि आप लोग घर में निकालेंगे, एंड यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, एंड इस केस में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स से जब हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसको मानते हैं 1, ये इसको 1 मानते हैं, तो हो जाएगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे हो जाएगा वी एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा वी, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा नीचे से x कॉमन आ जाएगा, एंड ये यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वी एक्स अपॉन, अगर यहाँ से x कॉमन लिए तो हो जाएगा 2 माइनस लॉग v, एंड साथ हो जाएगा यहाँ पे माइनस b, x से x कटेगा एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब एलसीएम लिए तो हो जाएगा 2 माइनस लॉग v, एंड यहाँ पे आ जाएगा v साथ में होगा माइनस 2v, एंड माइनस माइनस प्लस v लॉग v, एंड इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा क्या v लॉग v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग
भी। यहाँ पे लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2 माइनस लॉग भी अपॉन भी लॉग भी माइनस 1, साथ में डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे इसको फर्दर अगर सॉल्व किए तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस लॉग भी अपॉन, यहाँ से हो जाएगा भी साथ में लॉग भी माइनस 1, साथ में डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको एक टर्म मान के अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से जाएगा 1 अपॉन भी साथ में लॉग भी माइनस 1, एंड यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा लेकिन माइनस टाइम के साथ, और यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, साथ में यहाँ पे डी भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन भी, साथ में हो जाएगा लॉग भी माइनस 1, साथ में यहाँ पे डी भी, इंटीग्रेशन का साइन माइनस 1 अपॉन भी, साथ में डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। एंड जब यहाँ पे इंटीग्रेशन किए क्या करते हैं, इस केस में लॉग भी माइनस 1 को मानते हैं टी, तो यहाँ से जाएगा 1 अपॉन भी डी भी इक्वल टू डी टी। एंड यहाँ से बहुत इजीली में इंटीग्रेट हो गया, ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भी डी भी जब हो जाएगा डी टी, एंड नीचे हो जाएगा टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी अपॉन भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी, टी की जगह पे वापस पुट कर देते हैं लॉग भी माइनस 1, साथ में माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड भी, इधर हो जाएगा इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, साथ में हो जाएगा प्लस लॉग सी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आ जाएगा लॉग, यहाँ साथ में हो जाएगा लॉग भी माइनस 1 अपॉन भी इक्वल टू, यहाँ से आ गया लॉग एक्स इंटू सी, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग भी की जगह पे वापस से वैल्यू पुट करेंगे क्या, वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से आएगा लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 1, साथ में ये भी है, तो यहाँ से जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लॉग ये इंटू एक्स इंटू सी था, तो लॉग से लॉग हट गया, यहाँ बचा एक्स इंटू सी। इसको अगर ऊपर ले जाएं, मतलब इसको फ्लिप करते हैं, तो यहाँ से जाएगा एक्स अपॉन वाई, साथ में यहाँ आएगा इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, तो यहाँ से एक्स कट गया और ये वाई यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू सी, और ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे नीचे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 10th कह रहा है कि इसको हम लोग को पहले शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक चीज़ यहाँ पे सिंपल में बताते हैं कि अगर ऐसे कुछ दिया हो ए डी एक्स प्लस बी डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, माइनस देना है एक्स का कॉफिशिएंट जो डी एक्स के साथ कॉफिशिएंट था अपॉन जो डी वाई के साथ कॉफिशिएंट था, दैट्स इट। बस इतना करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, एंड साथ में क्या होगा, जो हम लोग का डी एक्स कॉफिशिएंट था यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा जो डी वाई का कॉफिशिएंट था नीचे में हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई जो कॉफिशिएंट है वो है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड यहाँ पे हम लोग शो करना है ये होमोजीनियस है। अगेन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा होमोजीनियस के लिए कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा टू दी पावर 0, यहाँ पे आएगा लैम्डा टू दी पावर 0 यहाँ पे
आएगा, साथ में हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे ये आना चाहिए लैम्डा टू द पावर एन। तो एन का वैल्यू तो ऑब्वियस है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये पार्ट आप लोग खुद से दिखा लीजिएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग को यहाँ वहाँ से बता दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग को अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वाले इक्वेशन को कहते हैं 1, तो कहते हैं यहाँ से फ्रॉम 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें माइनस से नीचे वाले टर्म में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर भी अपॉन, नीचे हो जाएगा ई टू दी पावर भी अपॉन भी इंटू भी माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ से। एंड अगर भी को यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से हो जाएगा, इस केस में क्या किया जाए कि अगर हम लोग x को माने, इस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस वाले तरीके से, तो इस केस में हम लोग को क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स से बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चन में x इक्वल टू वी वाई से बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई यूज करना है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, एंड इसको फ्लिप करके लिखना होगा। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इरेज करते हैं, एंड यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। अगर ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, एंड यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू चेंज कर दें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन वाई की जगह हो जाएगा भी। तो यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम, इसको 1 मान लेते हैं तो जाएगा फ्रॉम 1 यहाँ हो जाएगा क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पे पुट कर सकते हैं वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर भी, साथ में भी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर भी, एंड जब यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो आया वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर भी इंटू भी माइनस ई टू दी पावर भी अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर भी माइनस भी। इसको सॉल्व किए, नीचे आया 1 प्लस ई टू दी पावर भी, ऊपर आया ई टू दी पावर भी इंटू भी माइनस ई टू दी पावर भी, साथ में अगर भी से मल्टीप्लाई किए इसको तो हो जाएगा माइनस भी, एंड साथ में आएगा माइनस भी इंटू ई टू दी पावर भी। एंड अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये यहाँ पे इससे कट गया, एंड यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा हम लोग का माइनस टाइम्स ई टू दी पावर भी माइनस भी अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर भी, यहाँ पे है वाई डी भी अपॉन डी वाई। अब यहाँ पे करना है हम लोग को इंटीग्रेट, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे हो जाएगा डी भी, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, अगर देखा जाए तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर भी अपॉन ई टू दी पावर भी प्लस बी, साथ में है डी भी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ई टू दी पावर भी प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है, ई टू दी पावर भी का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर भी होता है, एंड साथ में बी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1 होता है, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो ई टू दी पावर भी प्लस भी को मान सकते हैं टी, ई टू दी पावर भी प्लस भी को मान सकते हैं टी, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर भी प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1,
साथ में आएगा डी वी इक्वल टू डी टी। चेंज कर जाएगा यहाँ पे ये 1/t साथ में डी टी। तो इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर v प्लस v एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड, यहाँ से y हो जाएगा, साथ में इसको जो कांस्टेंट लेना है उसको भी ले लेते हैं लॉग में। तो यहाँ हो जाएगा लॉग c एंड इस केस में लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर v। तो v की जगह पे वापस हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, x अपॉन वाई, यहाँ से x अपॉन वाई। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन वाई, साथ में यहाँ पे आएगा प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग c अपॉन वाई। लॉग लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा, अगर y से एलसीएम ले लें तो यहाँ आएगा y इंटू वाई टाइम्स ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। वाई से y हट गया, यहाँ पे आया y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x इज इक्वल टू सी। तो यही चाहिए था हम लोग को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब अगला सवाल है 11 कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पे इस बार जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ शो नहीं करना है, इस बार क्या करना है, यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी चाहिए। पिछला में था जनरल सॉल्यूशन, इस बार चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का भी तरीका क्या होता है कि पहले निकालना होता है हम लोग को जनरल सॉल्यूशन एंड फिर गिवन कंडीशन को वहाँ पे पुट कर दिया जाता है, बस वही हो जाता है हम लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगेन यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, हम लोग को निकालना पड़ेगा फिर से जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पिछला बार बताए थे क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग फास्टली लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स का कॉफिशिएंट ऊपर रहेगा, वाई का कॉफिशिएंट जो है डी वाई का जो साथ में कॉफिशिएंट था वो नीचे हो जाएगा। बस यही हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा वाई माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो तो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बट अगेन शो करना है इसको, क्या करेंगे, मान लेंगे एफ एक्स कॉमा वाई को वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। यानी अगेन यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो यहाँ पे हम लोग निकालें अगर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा लैम्डा वाई माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, नहीं ये वापस आ जाएगा लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई एंड ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगेन यहाँ पे चाहिए हम लोग को सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन को मानते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से y की जगह पे पुट करना है वी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे v माइनस 1, यहाँ भी एक्स कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा v प्लस 1, साथ में आएगा माइनस में v माइनस का भी। इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का x से x कट गया, यहाँ आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिए हैं, हो गया यहाँ से v प्लस 1 एंड ऊपर आया v माइनस 1 और जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर, साथ हो जाएगा माइनस का v से v कटा,
यहाँ से आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अगेन यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर साथ में डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस वी स्क्वायर क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर साथ में डी वी प्लस इंटीग्रेशन वी साथ में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स वी एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये ऊपर में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर साथ में इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग एक्स साथ में हो जाएगा प्लस लॉग सी। यहाँ से को लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स भी जब हो जाएगा y/x प्लस 1/2। यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स। एंड यहाँ से हम लोग का आ जाएगा tan इनवर्स y/x एंड साथ में आएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स। एंड यहाँ से कह सकते हैं ये हम लोग का क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर इसको फर्दर और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x प्लस अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हो जाएगा लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसमें अगर लगाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा ये माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है लॉग सी माइनस यहाँ पे है लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स से माइनस लॉग एक्स कट गया। लॉग सी को मान लेते हैं कोई अदर कांस्टेंट सी, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स y/x प्लस लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के। अब निकालना है हम लोग को पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो अब लिखेंगे नाउ कौन सा पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट दे रखा है y=1 व्हेन x=1, तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1 हो गया प्लस लॉग रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू के। यहाँ से tan इनवर्स 1 यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो यह आ जाएगा 1/2 log 2 1/2 यहाँ से हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू के। बस यहाँ पे वैल्यू अब सबका सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन ये इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा सॉल्यूशन, इसको कहते हैं 2। अब कहते हैं फ्रॉम 2, तो यहाँ से जाएगा tan इनवर्स y/x प्लस लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है k, तो k की जगह हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 log 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x² dy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 है एंड हम लोग को निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 होगा। अब पहले हमको यहाँ पे शो करना होगा क्या
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो फॉर्मूला बताए थे क्या, अगर डायरेक्ट लिखना हो तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग निकालना है वाई अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से हम लोग को निकालने हैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा क्या, माइनस साथ में हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो डी वाई के साथ था, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे शो करना है हम लोग को होमोजीनियस, तो इसको मान लेंगे क्या कि ये एफ एक्स कॉमा वाई है, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड ये हम लोग निकालेंगे एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पुट होगा लेमडा एक्स, इंटू जहाँ वाई है वहाँ पुट होगा लेमडा वाई, प्लस यहाँ पे वाई है तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यहाँ से देखा जाए तो लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है एंड यहाँ भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एंड हो जाएगा लेमडा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी है नीचे में लेमडा स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, एंड यहाँ पर आया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड ये हम लोग का क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग लेमडा टू द पावर 0 साथ में ये एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये हम लोग का फॉर्मेट बन गया, कौन सा फॉर्मेट कि एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू है लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई। तो यही कंडीशन था शो करने का कि यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉलो किया तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स से, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करें इसको इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। जब इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स वाई, वाई की जगह पे हो जाएगा वी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा इंटू वी एक्स साथ में हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों जगह पे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, एंड आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो वी प्लस वी स्क्वायर, एंड नीचे है एक्स स्क्वायर साथ में ये जो प्लस भी था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस वी, एंड साथ में होगा प्लस माइनस भी स्क्वायर, एंड साथ में यहाँ भी माइनस भी आएगा, एंड दिस इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस, अगर सब जगह से भी कॉमन ले लें तो माइनस भी कॉमन होगा, एंड साथ में हो जाएगा 2 प्लस भी, एंड दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यानी इसको लोग फर्दर लिख सकते हैं, अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेट लगाएं तो जाएगा डी वी अपॉन वी 2 प्लस भी, एंड साथ में यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो इसको 2 को हम लोग वापस चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2, एंड 2 को हम लोग लिख सकते हैं v प्लस 2 माइनस भी, साथ में होगा डी वी अपॉन भी, साथ में हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस भी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स। क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा v प्लस 2 अपॉन 2 प्लस भी माइनस यहाँ हो जाएगा v, एंड यहाँ पे आएगा v इंटू 2 प्लस भी, एंड पूरे के साथ हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से देख सकते हैं v प्लस 2 से ये v प्लस 2 कट जाएगा, एंड इस v से इस v को काट सकते हैं, एंड यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे डी वी भी अलग अलग कर देते हैं, तो जाएगा
डी भी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा भी, यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है, यहाँ पे होगा भी, साथ में हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस भी, एंड इसको करेंगे पूरा इंटीग्रेट, यहाँ पे भी होगा डी भी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन एक्स, इसको भी करना है हम लोग को इंटीग्रेट। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो इधर जाएगा 1/2, यहाँ से 1/b का इंटीग्रेशन हो जाएगा log भी, क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से log भी माइनस, इसमें हो जाएगा log v प्लस 2, एंड इधर हो जाएगा माइनस log x, एंड साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट को भी हम लोग लेते हैं log में, तो यहाँ से हम लोग का आ गया, सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/2, एंड ये log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बाई बी, यहाँ से आ जाएगा log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्या log c अपॉन एक्स, एंड यहाँ से log दोनों तरफ से हट जाएगा, एंड इसको 2 को यहाँ पे करते हैं पावर में कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, या फिर इसको अगर इधर ही पावर में करते हैं तो हो जाएगा v अपॉन v प्लस 2 पावर 1/2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा c अपॉन एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हो जाएगा यहाँ से v जहाँ पे वापस से पुट कर देते हैं y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स अपॉन v जहाँ पे अगेन y अपॉन एक्स प्लस 2, एंड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और स्क्वायर इधर लग जाएगा, तो हो जाएगा इधर c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे वापस एलसीएम अगर लें तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे अगर इसमें भी एलसीएम लें तो यहाँ आएगा x, यहाँ हो जाएगा y प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कटा, एंड आ जाएगा y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या करना है, अब जो कंडीशन दिया गया था x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 हो तो y इक्वल टू 1 होगा, इस कंडीशन को हम लोग करते हैं तो हो जाएगा नाउ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो जब यहाँ पे पुट करें कौन से इक्वेशन में, तो हो जाएगा फ्रॉम a, इस इक्वेशन को नामकरण करते हैं हम लोग a, तो यहाँ से y की जगह पे 1 रखना है तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर, एंड यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू आ जाएगा, यानी c स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहाँ से 1/3। अब जहाँ पे c स्क्वायर दिख रहा है तो उसमें पुट कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सब पुटिंग c स्क्वायर इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन a, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इधर ले जाएँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर वाई, एंड यही क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन आ गया है। अब अगला सवाल 13 सवाल में भी हम लोग को पहले दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा, एंड फिर इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे पहले अगेन dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होगा x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई x, अगेन इसको मानेंगे f x कॉमा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा x, अगेन अब यहाँ पे उन लोग को निकालना है f लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग लैम्डा तो हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू साइन स्क्वायर y की जगह पे लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा लैम्डा वाई, एंड साथ में यहाँ पे x भी है, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा x की जगह पे लैम्डा एक्स, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे माइनस लैम्डा टू द पावर 0, एंड जो फंक्शन था वो
पूरा फंक्शन बच जाएगा। और इसको कह सकते हैं ये पूरा बच जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे जो कंडीशन रहता है शो करने का कि होमोजीनियस होगा, वो कंडीशन यहाँ से फुलफिल कर गया। इसलिए लिख देंगे क्या कि देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब यहाँ पे लोग दिखाना क्या है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या कर देंगे, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एंड जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा v माइनस वाई की जगह पर हो जाएगा वी एक्स एंड साथ में यहाँ पे नीचे हो जाएगा x। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ हुआ साइन स्क्वायर भी, यहाँ से आया माइनस भी, साथ में हुआ यहाँ से अपॉन एक्स और यहाँ पे प्लस भी लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस भी। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ से आया माइनस, अगर मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर भी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस भी और साथ में यहाँ पे है माइनस भी से भी कट गया। यहाँ पे आ गया हम लोग का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर भी। अगेन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वेरियस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो हो जाएगा डी वी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। एंड साइन स्क्वायर भी को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर भी, साथ में यहाँ पे इस माइनस को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर भी, साथ में हो जाएगा डी भी एंड इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट भी, साथ में हो जाएगा इसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, साथ में आ जाएगा प्लस इसको जो आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है उसको ले लेते हैं लॉग में। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट भी की जगह पे वापस पुट करते हैं y अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे देखा जाए तो लॉग ए प्लस लॉग बी लगा सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग सी एक्स, तो यहाँ से हो गया लॉग सी एक्स। जो कंडीशन था वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या था कि नाउ y इक्वल टू पाई बाय 4, y इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा कॉट, यहाँ से आ गया ये पाई बाय 4 अपॉन 1 यानी पाई बाय 4 रह गया इज इक्वल टू लॉग सी, यहाँ पे 1 की जगह पे x जगह पे 1 हो गया तो लॉग सी ही रहेगा एंड कॉट पाई बाय 4 होता है 1 एंड यहाँ से आ गया लॉग सी यानी सी इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1 यानी कह सकते हैं सी इक्वल टू हो गया e एंड वापस से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन ए में, इसको मानते हैं इक्वेशन ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अगर लिखें इसमें कि पुटिंग सी इक्वल टू ई इन इक्वेशन, इसको मानते हैं ए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ए। तो क्या करते हैं पुटिंग सी इक्वल टू इन इक्वेशन ए, तो सी इक्वल टू ई जब पुट करें यहाँ पे तो हो जाएगा कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई इंटू एक्स एंड यही हो जाएगा हम लोग का जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था। तो लिख देंगे क्या नीचे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को दिखाना क्या है कि ये जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो वापस यहाँ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, सारे को ले जाते हैं राइट, तो हो जाएगा यहाँ से वाई अपॉन एक्स एंड अगर कॉसेक को राइट हैंड साइड भेजें तो हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई अपॉन एक्स
एंड यहाँ पे इसको दिखाना है होमोजीनियस, तो इसको मान लेंगे एफ एक्स वाई, हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस कॉसेक वाई अपॉन एक्स। यहाँ से निकालेंगे हम लोग एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से वाई को पुट करेंगे लेमडा वाई एंड एक्स को पुट करेंगे लेमडा एक्स, हो जाएगा माइनस साथ में कॉसेक वाई की जगह पे अगेन लेमडा वाई, एक्स के जगह पे लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कटा, लेमडा से लेमडा कटा, यहाँ से आ जाएगा ये वाई अपॉन एक्स माइनस कॉसेक, साथ में हो जाएगा वाई अपॉन एक्स एंड ये आ जाएगा एफ, ये एक्स कॉमा वाई है, तो साथ में हम लेमडा की पावर जीरो तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो कर दें तो वो 1 होता है। तो ये हम लोग का यहाँ से प्रूफ हो गया, लिख देंगे देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो पुट करेंगे हम लोग y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें इसको इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1 यहाँ से क्या हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे अगेन हो जाएगा वी माइनस यहाँ से आ गया कॉसेक भी से भी कट गया, यहाँ पे अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं तो यहाँ हो जाएगा डी भी अपॉन यहाँ से हो गया यहाँ से कॉसेक भी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन कॉसेक भी को लिख सकते हैं, साइन भी साथ में हो जाएगा भी, इस माइनस को वापस इधर लिखते हैं, हो जाएगा यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ अगर करें इंटीग्रेशन तो माइनस साइन भी का इंटीग्रेशन होता है कॉस भी, तो यहाँ से हो गया ये कॉस भी एंड इधर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स एंड साथ में इसको मानेंगे c, तो ये c को ना लेकर के लेते हैं log c में एंड इधर हो जाएगा cos भी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा log c इंटू एक्स, क्योंकि log a प्लस log b है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पार्टिकुलर, जो कंडीशन दिया हुआ था वो क्या था कि नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, कि जब y इक्वल टू 0 होगा जब x इक्वल टू 1 हो, तो इस कंडीशन को जब हम लोग पुट करें तो हो जाएगा कि cos भी था, cos यहाँ पे भी था, तो cos भी को पहले हम लोग चेंज करना होगा y अपॉन एक्स में, तो यहाँ से cos भी को लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log c इंटू एक्स, इसको मानते हैं इक्वेशन ए एंड जब इसको इक्वेशन ए में पुट करें तो लिख सकते हैं फ्रॉम ए क्या आ जाएगा cos y अपॉन एक्स था तो हो जाएगा cos 0 अपॉन 1, तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में था log c इंटू एक्स, यानी log c एक्स की जगह पे 1 हो जाएगा तो यही आ जाएगा एंड यहाँ से कह सकते हैं कि log c इक्वल टू cos 0 होता है 1, तो यहाँ से आ गया 1 एंड यहाँ से c इक्वल टू हो गया e टू दी पावर m1, जिसको लिख सकते हैं हम लोग e। तो वापस इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिखते हैं पुटिंग c इक्वल टू e इन इक्वेशन ए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगा cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ ई एक्स एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यही है। तो अगला सवाल 15 कह रहा है कि इसको पहले शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग को निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करते हैं इस वाले पूरे टर्म को जो यहाँ से यहाँ तक टर्म है इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड एंड फिर 2x² से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 2x² एंड इसको हम लोग को शो करना है कि ये जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री 1 यहाँ पे डिग्री 1, तो 1 और 1 2, इस वाले टर्म में भी डिग्री 2 एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको भी डिग्री जो है वो 2 है। तो इसको क्या करना है आप लोग खुद से यहाँ पे निकालना है कि f जो लैम्डा x कॉमा लैम्डा y है वो है लैम्डा टू द पावर 0 f(x, y), ये कंडीशन आप लोग खुद से दिखाइएगा
जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे। एंड यहाँ से लिख देंगे सिर्फ नीचे क्या कि देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। यहाँ पे बस अब आप लोगों को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालने सब्स्टिट्यूट करें, लिखते हैं फ्रॉम 1, तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2x, y की जगह पे हो जाएगा vx साथ में प्लस y है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो हो जाएगा v स्क्वायर साथ में x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों जगह से यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2v प्लस साथ में आएगा यहाँ पे v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अपॉन 2 साथ में x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में भी था, राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस में भी। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा v प्लस, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 एंड साथ में माइनस भी है, तो v से v कट गया, एंड यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं तो हो जाएगा डी वी साथ में नीचे में v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन, यहाँ हो जाएगा x साथ में रहेगा 2, एंड इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये 2 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 1/2, टू 1 नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई में होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि v स्क्वायर अपॉन 2 है। अब इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो ये ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर -2 साथ में होगा डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इसका अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा v टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू, एंड अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा log x साथ में प्लस, ये हो जाएगा log mod x प्लस, आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है तो उसको भी ले लेते हैं log में, एंड यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आ गया -2 अपॉन -2 + 1 है तो -1 है होता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया log mod cx, एंड यहाँ पे हम लोग को निकालना है c का वैल्यू, जो कंडीशन दिया हुआ है y = 2, यहाँ पे v के जगह पे वापस पुट करते हैं हम लोग y अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई, क्योंकि v की जगह पे हम लोग यहाँ पे अगर y अपॉन एक्स पुट करें तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -2x अपॉन वाई इज इक्वल टू log mod cx। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है कि नाउ y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 when x इक्वल टू 1, एंड जब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -2 × 1 अपॉन 2, -2 × 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू log cx था, तो हो जाएगा c × 1, यानी ये log c ही रह गया, एंड इधर कट गया 2 से 2, यहाँ से हो गया c इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -1, तो कह सकते हैं ये आ जाएगा e टू द पावर -1, एंड यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो c का वैल्यू वापस से हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो लिखते हैं पुटिंग c इक्वल टू 1 अपॉन ई इन इक्वेशन a, इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x अपॉन वाई इज इक्वल टू log x अपॉन ई, एंड यहाँ से हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग ई को कैसे रख दें तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो यहाँ से जो हम लोग को ये आ गया वही इसी को लिखेंगे क्या कि y जो आ गया यहाँ पे दिस इज लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ से 15 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 16 है।
16 कह रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है dx/dy इज इक्वल टू hx/y पूरा कैन बी सॉल्व बाय द मेकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएं कि जो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो ऑब्वियस यहाँ पे x/y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग को x/y को मानना पड़ेगा भी, एंड जब x/y को भी मानेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या लेना होगा, x इज इक्वल टू लेना होगा vy। तो यहाँ से कौन सा इक्वेशन सही है, यहाँ से ऑप्शन कह सकते हैं सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 16 यहाँ से खत्म होता है। अगला सवाल 17 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे पूरा लंबा थोड़ा दिखाना नहीं है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे होमोजेनियस है। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सिंपल जो रूल था कि जो डिनोमिनेटर है एंड न्यूमरेटर है उसके सारे जो टर्म है उसका जो डिग्री होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं x का डिग्री तो 1 है, 6 का डिग्री 1 है, बट यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसका डिग्री 0 है, तो यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो पहले न्यूमरेटर में ही यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो आगे क्यों चेक करें। अगेन यहाँ पे dx में देखें तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो यहाँ पे डिग्री dx के साथ जो है वो डिग्री 2 है। बट इस वाले केस में यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर में डिग्री अगर न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, एक वाले जो टर्म है उसमें डिग्री 3 आ रहा है एंड दूसरा वाला में आ रहा है डिग्री 2, तो 3 और 2 सेम तो होता नहीं है, इसी कारण से ये भी जो होगा वो सही नहीं है, ये भी होमोजेनियस नहीं होगा। अब इस वाले केस में बात किया जाए तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो जो भी हो ये न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, इसमें भी देखा जाए तो डिग्री 3 वाला आ रहा है और डिग्री 2 वाला आ रहा है, तो ये भी जो होगा वो ऑप्शन गलत है, ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब अगर बात किया जाए फोर्थ में, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। अब डिनोमिनेटर में कौन है, न्यूमरेटर में कौन है, बात की बात है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे टर्म का जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी होगा वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एंड यहाँ पे हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।